हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है बीमार पति को बचाने के लिए क्या पत्नी ने पवन के साथ शारीरिक संबंध बनाई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राघव को कब शराब के शौक ने घेर लिया उसे एहसास ही नहीं हुआ। उसकी ऐसे वैसे से मित्रता हो गई कि जो अपने आप में इस क्षेत्र के अखंड खिलाड़ी थे। कहते हैं ना, आदमी को एक ऐब पकड़ता है तो दूसरे ऐब भी आने घेरने लगते हैं। सो राघव दास को दूसरी कई बुराइयों ने भी जकड़ लिया। परिणाम स्वरूप कोयला खान जाते समय नूर होटल में बैठकी भी जमने लगी है। वहाँ खूब खाते पीते और दूसरों की भी सेवा करती। फिर संध्या समय लौटते तो बैठकी होती। धीरे धीरे हाथों में पैसे की तंगी होने लगी तो एक मित्र रामनारायण ने कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं हूं ना। राघव का चेहरा खिल गया। रामनारायण ने कहा, चलो पवन के पास। कितना पैसा चाहिए? मैं ब्याज में दिलवाता हूँ। राघव ने मालिक राम की ओर देखा तो उसने भी सिर हिलाकर पुष्टि की, कभी कभी मैं भी लेता हूँ। कितना ब्याज है? संयत से भरकर राघव दास ने जानना चाहा। देखो, कम पैसा लोगे तो 10%, ज्यादा लोगे तो 8 पैसा। ऐसा क्यों? हम भी स्वयं खुद लेते हैं। ऐसा तो सभी जगह है। आखिर उन्हें भी तो बाल बच्चे पालने हैं। फिर कितना रिस्क है। घर से पैसे निकाल कर देते हैं। मजाक है क्या? राम नारायण ने बात समझाई तो राघव सहमत हो गया। अब शराब के लिए पैसे ब्याज पर लिए जाने लगे थे। शुरू में राघव को लगा वह गलत कर रहा है, यह भविष्य के लिए घातक है। मगर तब तक मदिरा का आनंद सर चढ़कर बोलने लगा था। मित्रों ने समझाया था, हम लोग कोयला खदान में काम करने वाले लोग हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो शराब पीनी होगी। नहीं पिएंगे तो हाथ पैर में दर्द रहेगा, काम नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लगेगा। मालिक राम का उद्देश्य था, आखिर कमाते किसके लिए हो बंधु? क्या बाल बच्चों का पालन पोषण, उनके लिए खान पान ही हमारा जीवन है? क्या हम कुछ अपने लिए नहीं जी सकते? राघव को बातें जची थी और वह बातें उसके मस्तिष्क पर गहरा असर डालती थी। कहते हैं ना, जैसा माहौल वैसा वैसा चढ़े रंग। बस राघव के साथ भी यही हुआ। वह एक नंबर का मदिरा प्रेमी बन गया और ब्याज पर रुपए लेकर जिंदगी का सुख भोगने लगा। मगर इसका परिणाम भविष्य में तो उसे ही भोगना था। राघव को अचानक पता चला उसे कैंसर है। शराब व सूदखोरी के संजाल में वह बुरी तरह फंसा ही हुआ था। अभी हाल में शादी हुई थी। पत्नी अर्चना, जैसा नाम सचमुच वैसे ही रूप लावण्य से भरपूर अर्चना थी। उसकी सुंदरता के आगे कोई ठाह नहीं पाती थी। राघव का इलाज कोयला खदान की सबसे वृद्धकाय हॉस्पिटल में होने लगा। इधर मद्दा का नशा छूट नहीं रहा। एक दिन पवन घर आ पहुंचा। राघव बीमार लेटा हुआ था। पवन आया तो पति का मित्र मान अर्चना आगंतुक को भीतर ले गई। भैया, यह क्या सुन रहा हूँ? बहुत दुख हुआ, पवन ने दुखी सुर में कहा। अब क्या कहूँ, कब क्या होगा किसे पता था? पवन ने कहा, ओह, बड़ी दुखद खबर है। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो कहना। अर्चना पवन की बातें सुन रही थी। घर की स्थिति खराब होती जा रही थी। राशन नहीं था, पैसे नहीं थे, ड्यूटी पर राघव जा नहीं पा रहा है। राघव ने कहा, भैया, तुमने तो हमेशा मदद की है, अभी भी तुम्हारा भरोसा है। हाँ कहो, मैं हूँ ना। अब अक्सर पवन घर आ जाता, घंटों अर्चना से बातें करता। अर्चना उससे प्रभावित होती चली गई, उस पर विश्वास करने लगी है। कमजोर लता थोड़ा सा सहारा पा जाए तो उस पर ही आसरा कर बैठती है।
राघव इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता, कोयला खदान के चक्कर लगाता, कभी लोन के लिए, कभी पीएफ की राशि से लोन के लिए। उसकी स्थिति दिनों दिन खराब हो रही थी। एक दिन राघव घर पहुंचा। संध्या का वक्त था। अर्चना को आवाज दी। दरवाजा खुला तो देखा भीतर पवन बैठा है। उसे तो मानो काठ मार गया। अर्चना, यह ठीक नहीं है। राघव का स्वर दुख से भरा हुआ था। मगर यह तो आपके मित्र हैं, आपके बारे में ही बातचीत कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे। तुम जानती हो, मुझे यह पसंद नहीं। और आपको पता है, बीमार हो, घर का खर्चा चलाने लायक भी नहीं रहे। तो क्या हुआ? मुझे लोन मिल जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। राघव असहाय है। क्या करे? एक तरफा बीमारी, दूसरी तरफ अर्चना की जवां उम्र। उसे लगा अर्चना पवन की ओर आकर्षित हो रही है। पवन अक्सर घर आता, उसका हाल चाल लेता, फिर खूब हंसता और अर्चना को हंसाता। राघव एक दो दफे प्रतिकार की भाषा में बात की तो अर्चना बोली, तुम बीमार हो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो और हाँ, मुझ पर विश्वास रखो। राघव मानो मन महसूस कर रह जाता। समय की मार त्रयोदशी यही तो है। कभी अपनी पत्नी अर्चना की खूबसूरती पर उसे नाज था। उसे लग रहा था आज वह सबसे लावण्यमयी अर्चना उसके हाथों से निकल रही है और वह असहाय है। एक दिन तो प्रकाष्ठ हो गई। अर्चना बाथरूम में नहा रही थी। राघव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अचानक पवन आ गया। भैया कैसे हो? कुछ मदद हो तो कहना। बिल्कुल संकोच नहीं। हाँ, अब और किसको कहूँगा। तभी बाथरूम से अर्चना ने झांक कर देखा, सामने पवन बैठा है। पवन ने अर्चना को देखा और सौंदर्य देखता रह गया। राघव की आंखें भीग गई। वह सोच रहा था, मैं कितना असहाय हो चुका हूँ। उस दिन तो पवन राघव के घर से चला गया। फिर एक दिन दोबारा अचानक पवन राघव की नासाज तबीयत के बारे में जानने घर पहुंचा। दरवाजा राघव की पत्नी अर्चना ने खोला। आज उसकी सुंदरता देख पवन सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में एक बार फिर धूर्तता चमकने लगी। अपनी आवाज में शहद सी मधुरता घोलकर वह राघव से बोला, राघव, तुम दवाई लो और आराम करो, जल्द ही ठीक हो जाओगी। राघव ने कहा, लेकिन मैं अभी काम पर नहीं जा पा रहा हूँ। घर कैसे चलेगा, दवा कहाँ से आएगी, यही चिंता खाए जा रही है। आखिर तुमसे कब तक मदद लूं? पवन ने कहा, तुम परेशान मत हो बंधु, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। पवन की निगाहें बहुत दिनों से अर्चना पर थी। उसकी दुकान से राशन आ रहा था, पैसा आ गया, दवाइयाँ भी आने लगी। पवन जब तब घर आने लगा, वह अर्चना से बात करने और उसे छूने की कोशिश करता। अर्चना उसके आने से सहम जाती। एक रात राघव की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 75,000 जमा करने की बात कही। राघव ने पवन को बुलाया। पवन तो मौके का इंतजार कर रहा था। तिरछी नजरों से अर्चना को देखते हुए बोला, तुम्हारे ऊपर बहुत उधार हो गया है राघव, और अब फिर इतना रुपया, मुश्किल होगा व्यवस्था करना। हाँ, एक उपाय है, यदि तुम 2-4 दिन के लिए अर्चना को मेरे साथ भेज दो तो। पवन, राघव ने चिल्लाने की कोशिश करने लगा और गश खाकर गिर पड़ा। निरीह अर्चना एक बार पवन को देखती है और फिर पति को। धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर हो गया। बोली, मैं तैयार हूँ। पवन की आंखें चमक उठी। तुरंत अर्चना को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। राघव बेबस देखता रहा। आज उसे अपनी शराब पीने की लत का परिणाम देखने को मिल रहा था, जिसका खामियाज अर्चना भुगत रही थी। अर्चना बाहर आई। उसके हाथ में ढेर सारे 1000 रुपए थे। राघव अस्पताल में भर्ती हो गया। इधर पवन जब तब अर्चना के पास आता। मोहल्ले में चर्चा होने लगी। 10 दिन बाद जब राघव स्वस्थ होकर घर पहुंचा तो
अर्चना की लाश पंखे पर लटकी थी। इधर राघव अर्चना की लाश से लिपट लिपट कर रो रहा था और कभी शराब ना पीने की कस्में खा रहा था। और उधर खबर छपी, चरित्रहीन अर्चना ने की आत्महत्या। खबर पढ़कर राघव अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। शराब के कारण एक और हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया।